पसंदों की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि मतलब बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और भुने हुए बनेंगे ये, और चटपटे बनेंगे, खट्टे बनेंगे और बहुत स्पाइसी होते हैं। और इसको आप रूखा भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मटर चावल बना लें, पुलाव बना लें, उसके साथ आप खा लें, जैसे दिल चाहे खाए। वैसे रूखे दही के साथ भी खाएंगे, दही के राय के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए मैं सबसे पहले पसंदें बताती हूँ आपको। पसंदें तकरीबन 1 किलो है ये मेरे पास। ये कुर्बानी के गोश्त के हैं, तो इसलिए मैंने इसको बॉईल करके इसका मैंने पानी फेंक दिया था। और पानी फेंकने के बाद अब मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये इसमें गल जाए। और उसके बाद इसमें जाएगा नमक, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, साबुत हरी मिर्चें, लाल साबुत मिर्च 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता जाएगा इसमें तकरीबन 10 से 12 दाने हैं कड़ी पत्ते के, वो जाएगा। ½ कप ऑयल है इसमें, वो जाएगा। और 1 पाव दही है। 1 किलो पसंदों में 1 पाव दही का जाना बहुत ज़रूरी है। बस ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में मैंने बॉईल करने के लिए पसंदें डाल दी हैं और उसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक डाल जाएगा। और अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के जाएगा इसके अंदर। और 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च जाएगी इसमें। लाल पिसी मिर्च से मैंने कलर चेंज करने के लिए यूज़ की है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि कुटी हुई मिर्चें इसमें ज़्यादा जाएंगी। बस इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसको फिर मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी ढक करके। तकरीबन जब पूरे गल जाएंगे और उसका पानी पूरा ड्राई हो जाएगा, इसी के अंदर पानी हमने बचाना नहीं है, इसी के अंदर खुश्क करना है हमने पानी फेंकना भी नहीं है आपने। बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, गलने तक पकाऊंगी इसको। नहीं, पसंदें देखिए ये मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गल गए हैं बिल्कुल, और उनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है इनका, और ये बिल्कुल गल के हलवा हो चुके हैं पसंदें। अब हम इनका अलग से मसाला रेडी करेंगे हम, और मसाला रेडी करने के बाद फिर हम इसमें पसंदें डालेंगे। मसाले में सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। ऑयल मैंने गरम करने के लिए पहले से रख दिया चूल्हे पे, और ऑयल मेरा तकरीबन गरम हो चुका है। मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी। कड़ी पत्ता, लाल साबुत मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, और राई। इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें जैसे खुशबू आने लगेगी, इसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। वैसे तो अदरक लहसुन मैंने पसंदों में भी डाला है, लेकिन मसाले में भी थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी। फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज कर रही हूँ। इसमें से अब खुशबू आने लगी है, मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूंगी। दाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा खाना था, नमक मैं मसालों में डालती हूँ।
भून गया है, इसमें खुशबू आने लगी है। अब इसमें मसाले डाल दूंगी है। मसाले डाल के मैं इसको भूनूंगी 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसमें मैं दही डालूंगी। खुशबू आ रही है जीरे की, कड़ी पत्ते की, राई की। यहाँ पर आप नमक मेरा चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल है कि मिर्चें आपको डालने की और जरूरत पेश आए, क्योंकि अभी हरी मिर्चें भी आप लोग डालेंगे। अब मैं इसमें दही डालने लगी हूँ। दही डाला, मैं इसकी फ्लेम की आंच थोड़ी सी मैं कम कर देती हूँ, क्योंकि अगर तेज आंच होगी तो दही फट जाएगा। बिल्कुल भुनाव पर आ चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। बस अब मैं इसके अंदर अब सिर्फ हरी मिर्चें डालनी है। इसमें हरी मिर्चें डालूंगी दम पे, और हरा धनिया। ये डालकर के इसे मैंने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ना है इसको।